स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल जीनियस स्टडी। आज हमारी वर्कशीट है सोशल साइंस की, वर्कशीट नंबर 17, जिसकी डेट है 2/9/2021। हमारी वर्कशीट में दिया हुआ है चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। अर्ली ह्यूमंस, हमारे अर्ली ह्यूमंस मतलब आदि मानव। आदि मानव के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उनके टूल्स के बारे में। टूल्स मतलब होता है औजार, कि वो किस तरह के औजार यूज़ करते थे। ऑन द बेसिस ऑफ artifact found by archaeologists, we come to know that people made and used tools of stone, wood and bones. ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफैक्ट फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट, जो जिस तरह के आर्ट की या जिस तरह की पिक्चर्स उन्हें मिली हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, उससे इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि जो उस टाइम में लोग जो थे, अर्ली ह्यूमंस जो थे, वो टूल्स यूज़ करते थे। किस टाइप के टूल्स यूज़ करते थे? स्टोन के, पत्थरों के, वुड मतलब लकड़ी के, एंड बोन्स मतलब हड्डियों के। तो वो इस तरह के टूल्स यूज़ किया करते थे अपने औजार बनाने के लिए। कौन से? मेड बाय यूज टूल्स ऑफ स्टोन के, वुड के एंड बोन्स के। सम ऑफ दीज टूल्स वर यूज टू कट मीट्स एंड बोन्स। कुछ टूल्स जो थे वो यूज़ करते थे कट मीट को कट करने के लिए, एंड बोन्स को कट करने के लिए। स्क्रैप बार्क फ्रॉम ट्रीज, बार्क मतलब होता है पेड़ों के बार्क वगैरह जो होते हैं, उनके तनों को उन्हें काटने के लिए। एंड हाइड एनिमल स्किन, एंड हाइड एनिमल्स, जैसे उन्हें एनिमल्स की स्किन, जैसे किसी एनिमल्स को वो किसी को हंट करते थे, उनका शिकार करते थे, तो उनकी स्किन उतार लिया करते थे और उस स्किन को वो कपड़ों की तरह यूज़ करते थे सर्दियों में उस ठंड से बचने के लिए। चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स, और फ्रूट्स को और रूट्स को, जड़ों को चॉप करने के लिए, काटने के लिए। तो इस तरह के टूल्स वह लोग यूज़ करा करते थे। एनिमल्स को कट करने के लिए, मीट को कट करने के लिए, और स्किन को, किसकी? एनिमल की स्किन को कट करने के लिए, उन्हें उतारने के लिए उनकी बॉडी में से, और फ्रूट्स को चॉप करने के लिए। तो ओके, तो ये उनके टूल्स के बारे में बताया गया है। अगला यहाँ पर दिया हुआ है रॉक पेंटिंग्स। रॉक पेंटिंग्स क्या होती हैं? मैनी ऑफ द केव्स इन विच दीज अर्ली पीपल लिव्ड हैव पेंटिंग ऑन द वॉल्स। बहुत सारी गुफाएं उस टाइम की ऐसी मिली हैं जहाँ पे लोग पेंटिंग्स बनाया करते थे अपनी दीवारों पर। सम ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल आर फ्रॉम मध्य प्रदेश एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश, एंड साउथ में यूपी। दीज पेंटिंग शो वाइल्ड एनिमल्स ड्रॉ विद ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। यहाँ पर कुछ इन पेंटिंग्स के अंदर जो ये शो करती हैं कि वाइल्ड एनिमल्स जो है उसमें ड्रॉ किए जाते थे ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल, पूरी कला के साथ, बहुत अच्छे बारीकी के साथ उसमें पिक्चर्स बनाई जाती थी जिसमें एनिमल्स के दिखाया जाता था, शो किया जाता था। जैसे यहाँ पर एक पिक्चर बनी हुई है कि उनका किस तरह से वह लोग शिकार करते थे। ये यहाँ पर अर्ली ह्यूमंस बने हुए हैं और ये यहाँ पर एनिमल्स बने हुए हैं, तो वो किस तरह से उनका शिकार करते थे। तो वो इस तरह की पेंटिंग जिस गुफाओं के अंदर वो रहा करते थे, तो वो अपना टाइम पास करने के लिए इस तरह की पेंटिंग्स बनाया करते थे। और इस तरह की पेंटिंग्स हमें कहाँ मिली हैं? मध्य प्रदेश में एंड साउथर्न उत्तर प्रदेश में। क्लियर है? चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा फाइंडिंग आउट अबाउट फायर के बारे में। उन्होंने किस तरह से फायर को, आग को फाइंड किया, ढूंढा। ट्रेसेस ऑफ ऐश हैव बीन फाउंड इन कुरनौल केव्स। ट्रेसेस मतलब होता है कुछ सबूत मिलना, ऐश मतलब होता है जो ऐश राख बच जाती है, राख जैसे ट्रेसेस के कुछ सबूत फाउंड हुए हैं, जो मिले हैं करनौल की केव्स में, वहाँ की गुफाओं में। दीज सजेस्ट दैट पीपल वर फैमिलियर विद द यूज़ ऑफ फायर, जो इस बात को शो करती है कि उस टाइम में लोग जो थे फायर का यूज़, आग का इस्तेमाल करना जानते थे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। फायर का इस्तेमाल कई चीज़ों में किया जाता था। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, एक तो लाइट जलाने के लिए, जैसे वो गुफाओं में रहते थे तो अंधेरा रहता था, तो उन्हें जब फायर के बारे में उन्होंने जाना तो उन्होंने एज अ सोर्स ऑफ लाइट उसे यूज़ किया। टू रोस्ट मीट को रोस्ट करने के लिए, जैसे वो हंटिंग करा करते थे, जानवरों को शिकार करते थे तो उन्हें रोस्ट करने के लिए। एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और एनिमल्स से
बचाव के लिए। जो जंगली जानवर जैसे जंगलों में वो रहा करते थे तो उन्हें डर रहता था कि कहीं भी कभी भी कोई भी जानवर आकर उन पर अटैक कर सकता है, तो इसलिए वो आग जला के बैठा करते थे या आग का इस्तेमाल उन्हें दूर करने के लिए करते थे, क्योंकि जो जानवर होते हैं वो आग के करीब नहीं आते हैं। ओके, तो ये इस तरह से ये उनके यूज़ बताए गए हैं कि वो किस तरह से लाइट का यूज़ करते थे। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिया हुआ है साइट के बारे में। साइट क्या होती हैं, चलिए देखते हैं। साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन्स ऑफ थिंग्स। साइट्स उन जगहों को कहते हैं वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, जहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी भी हैं। कौन कौन सी? टूल्स, पॉट्स, बिल्डिंग्स etc वर फाउंड। उन जगहों को साइट कहा जाता है जहाँ पर ये सारी चीज़ें मिली हैं। दीज वर मेड, यूज एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। ये उस टाइम की में बनी थी, वहाँ पे यूज़ भी हुई हैं और वहाँ पर उन लोगों ने छोड़ दी। तो ये सारी चीज़ें जैसे इनके टूल्स वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें जो उन्हें मिली हैं, उन जगहों को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट साइट्स कहते हैं कि हमें इस साइट पर ये मिला, हमें इस साइट्स पे ये बिल्डिंग्स मिली हैं, इस तरह के यहाँ पे टूल्स मिले हैं, तो इन्हें साइट्स कहा जाता है। दीज मे बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये हमें सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पे भी मिली हैं। सरफेस मतलब पृथ्वी के ऊपर भी मिली हैं। ब्यूरिड अंडर द अर्थ और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। ये हमें कभी कभी ज़मीन के अंदर गहराई में भी जाके मिली हैं, कभी कभी ये चीज़ें हमें ज़मीन के ऊपर भी मिल जाती हैं, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर, और कभी कभी पानी के अंदर भी मिली हैं। किन चीज़ों के बारे में बात हो रही है? टूल्स के बारे में, पॉट्स के बारे में एंड बिल्डिंग्स के बारे में, कि ये चीज़ें हमें वहाँ पर मिली हैं। ओके, तो ये हमारी वर्कशीट में इतना ही दिया हुआ है कि टूल्स क्या से यूज़ करते थे, रॉक पेंटिंग्स बनाया करते थे, फाइंड आउट अबाउट फायर के बारे में वो जान चुके थे, और साइट्स किसे कहते हैं। ओके, यहाँ पर 4 टॉपिक्स दिए हुए हैं। अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। 1 नंबर पे दिया हुआ है, व्हाट वर द मटेरियल्स यूज्ड बाय हंटर गैदर टू मेक देयर टूल्स। किस तरह के मटेरियल को यूज़ करके हंटर एंड गैदर अपने टूल्स बनाया करते थे। तो हमने ये पढ़ा है ऊपर टूल्स वाले बॉक्स में। चलिए देख लेते हैं किस तरह का मटेरियल यूज़ करते थे। यहाँ पे दिया हुआ है स्टोन, वुड एंड बोन्स। इन चीज़ों को यूज़ करके वो टूल्स बनाया करते थे। तो आपने यहाँ पर 1st नंबर में यहाँ लिखना है, क्या लिखना है आपने? स्टोन, STONE स्टोन। दूसरा क्या था? वुड, लकड़ी के टूल्स बनाया करते थे लकड़ी से। और तीसरा क्या था? बोन, कि वो बोन्स से भी, हड्डियों से भी टूल्स बनाया करते थे। यहाँ पर मटेरियल की बात हो रही है तो इसलिए यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। स्टोन, वुड, बोन्स यूज्ड बाय हंटर गैदर टू मेक देयर टूल्स। तो आप स्टोन, वुड, बोन्स लिखने के बाद यूज्ड बाय हंटर गैदर टू मेक देयर टूल्स, क्वेश्चन में से ये वाली लाइंस भी आपने इनके साथ लिखनी है। क्लियर है? मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है, What were the material used by hunter gatherer to make their tools। तो आप लिखेंगे स्टोन, वुड, बोन्स। 3 वर्ड लिखने के बाद आप फिर क्वेश्चन में से कहाँ से लिखेंगे? यूज्ड से। यूज्ड बाय हंटर गैदर टू मेक देयर टूल्स। ओके, क्लियर है? अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय साइट। साइट्स के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ हम साइट वाले कॉलम में देखेंगे। साइट आर प्लेसेस वेयर द रिमेन ऑफ थिंग्स, टूल्स, पॉट्स etc एक्सेट्रा वर फाउंड। आप इतना यहाँ इसके बारे में लिख सकते हैं। तो ये हमारा 2 नंबर लिख देते हैं इनके ऊपर। तो आपने ये वाला आंसर 2 में लिखना है। क्लियर है? साइट के बारे में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ साइट के बारे में दिया हुआ है, आपको यहाँ से लेकर फाउंड तक लिखना है। ठीक है, अगला हमारा है, इन विच वेज द हंटर गैदर यूज्ड फायर। किन तरीक़ों से हंटर गैदर फायर का यूज़ करते थे। या हमें तरीका बताना है कि किस किस यूज़ में फ़ायर को यूज़ करा करते थे। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है फायर कुड हैव बीन। ये हमारा 3rd नंबर लिख रहे हैं हम। यहाँ से यहाँ तक आपने लिखना है 3rd का आंसर। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मैनी थिंग्स। कई चीज़ों में फ़ायर का यूज़ होता था। एज अ सोर्स ऑफ लाइट, लाइट जलाने में। टू रोस्ट मीट, मीट को रोस्ट करने में। टू स्केयर अवे एनिमल्स, एनिमल्स को दूर भगाने में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स यहाँ आपने लिखने हैं। यहाँ मैंने इनको ऊपर 3 नंबर मेंशन कर दिया है। आपको 3 क्वेश्चन का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिखना है। ओके, क्लियर है? 1 नंबर का आंसर क्लियर हो गया, 2 का क्लियर हो गया एंड 3 का क्लियर हो गया। ओके, अब हम आगे देखते हैं। इसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन थे।
आई होप आपको यह वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कन्फ्यूज़न हो या डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर ज़रूर बताएं, मैं आपके डाउट ज़रूर क्लियर करूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब हम फिर मिलेंगे हमारी अगली वर्कशीट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।